Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a bubble has a surface tension S. The ideal gas inside the bubble has a ratio of specific gamma की value 5/3 है. The bubble is exposed to the atmosphere and it always retains its spherical shape. All right. When the pressure, atmospheric pressure PA1 के इक्वल है, the radius of the bubble is found to be R1. Radius कितनी दे रखी है आपको? R1 के इक्वल दे रखी है. एंड द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोज्ड गैस कितना है? T1 के इक्वल है. व्हेन द प्रेशर आपने चेंज करके Pa2 कर दिया, रेडियस ऑफ द बबल एंड टेम्परेचर आपका R2 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट है ये आपको बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं? उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, पहले तो आप एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए. तो एक्सेस प्रेशर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आपका एक्सेस प्रेशर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक्सेस प्रेशर क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका मान लीजिए कोई बबल है, ये एक्सेस प्रेशर होता है. तो ये मान लीजिए बबल है. ठीक है, आउटसाइड का प्रेशर मान लीजिए आपका P1 है. यहाँ पर कितना प्रेशर आपका P2 है. ठीक है, आउटसाइड का मान लीजिए अगर प्रेशर P1 है, तो अब अंदर आएंगे तो अंदर जो प्रेशर P2 है इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है. इसकी वैल्यू होती है आपकी P1 प्लस आपका 4 टाइम्स सरफेस टेंशन. ठीक है, ये जो बबल है इसका जो सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R1. आर क्या हो जाएगी? आर इसकी रेडियस मान लीजिए. ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज द एक्सेस प्रेशर. ये किसका फॉर्मूला होता है? आपका एक्सेस प्रेशर का. यानी कि इनसाइड पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा रहता है. तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? इसको रिलेट करेंगे. ऑलराइट, अब देखिए सिचुएशन पर आते हैं. सिचुएशन पे हमने देखिए बोल रखा है कि पहले में देखिए क्या बोल रखा है, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज ए हीट इंसुलेटर. अगर ये क्या है? हीट का इंसुलेटर है. हीट इंसुलेटर है तो इसका मतलब क्या करेगा? हीट को फ्लो अलाउ करेगा ही नहीं, क्योंकि हीट आपकी ट्रांसफर नहीं होगी. आउटसाइड और इनसाइड पर आपकी क्या होगी? हीट ही ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हम क्या बता सकते हैं कैसा सिस्टम की तरह एक्ट करेगा? आपका एडियाबैटिक सिस्टम की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, एडियाबैटिक किस केस में? आपका जब हम बात करें किसकी? इंसुलेटर की. ठीक है, इंसुलेटर के केस में आपका एडियाबैटिक की तरह एक्ट करेगा. और देखिए एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या होती है आपकी? पीवी गामा आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है. एक इक्वेशन आपकी होती है और दूसरी होती है टीवी इंटू गामा माइनस वन भी आपका कांस्टेंट होता है. लेकिन हमें प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये देखिए आपका पीवी गामा कांस्टेंट रहेगा. गामा की वैल्यू भी आपको गिवन कर रखी है. ठीक है, अब इसका वैसे लिखिए देखिए P1 V1 गामा माइनस वन, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए? इससे इक्वल टू P2 V2 गामा माइनस वन. ये क्या होना चाहिए आपका? इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, सॉरी गामा ही है ना, सिर्फ गामा माइनस वन के ऊपर टेम्परेचर और वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ गामा की तरफ में डिफाइन कर रहे हैं. तो आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, P1 V1 गामा वन और ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए प्रेशर लिख लीजिए. आउटसाइड का देखिए पहली सिचुएशन में उसने बोल रखा है कि आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है? PA1 के इक्वल है. ठीक है, और रेडियस कितनी है यहाँ पर इसकी? पहले केस में रेडियस इसकी R1 है. तो इनसाइड पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? देखिए आउटसाइड प्रेशर प्लस आपका फोरस बाई आर. ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. देखिए PA1 ये क्या था आपका? आउटसाइड प्रेशर प्लस 4 टाइम्स सरफेस टेंशन. बच्चों कितना आपका? बबल का सरफेस टेंशन एस के इक्वल डिफाइन कर रखा है, डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस. ठीक है, इनिशियल देखिए रेडियस बबल कितनी है आपकी? R1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं फोरस बाय R1. ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेशर हो गया पहली सिचुएशन में. ये किसके इक्वल होगा? V1 गामा. V1 क्या आपका बच्चों यहाँ पर आपकी वॉल्यूम है. पहले रेडियस कितनी थी? R1 के इक्वल थी, तो वॉल्यूम कैसे लिख लीजिए? 4/3 R1 का क्यूब. तो ये तो आपकी क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई. की पावर कितना हो जाएगा? गामा. गामा आपका ऐसे रहेगा. ठीक है, अब आपका P2 देखिए फाइनल. फाइनल देखिए इसमें क्या बोल रखा है? व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने कंडीशन चेंज कर ली बेसिकली. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप PA1 से PA2 हो गया और रेडियस R1 से क्या हो गया? R2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया. ठीक है, पहले टेम्परेचर T1 था, इस केस में अब टेम्परेचर कितना हो गया? T2. तो देखिए इनसाइड पॉइंट का प्रेशर कितना रहेगा फिर? PA2 बाहर का हो गया तो इनसाइड पॉइंट का हम लिख सकते हैं PA2 फोरस बाई. अब आपकी रेडियस भी बच्चों क्या हो गई? चेंज हो गई है, तो ये आपका R2 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये तो आपका प्रेशर हो गया. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? 4/3 R2 है जो वॉल्यूम का क्यूब. ठीक है, टू दी पावर आपका गामा. ये टर्म आप यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए 4/3 पाई गामा ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी. ऑलराइट, इस टर्म को आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? सिंपली यहाँ से कैंसिल कर लीजिए. और क्या लिख लीजिए यहाँ से? आप देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए. यहाँ से हम देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. तो अब R1/R2 पहले फाइंड आउट कर लीजिए. यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं? R1/R2, यहाँ से आपका R1/R2. ठीक है, ये आपका 3 गामा आ जाएगा. देखिए 3 है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. तो 3 गामा को मैंने क्या ले लिया? कॉन्स्टेंट ले लिया. और ये टर्म आपकी PA2 प्लस आपको कितना होगा? 4s डिवाइडेड बाय R2, दिस होल डिवाइडेड बाय PA1 प्लस आपका 4s डिवाइडेड बाय R1 की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ऑलराइट, ये किस केस में? आपका इंसुलेटर में. आपको देखिए यहाँ पर रेडियस बतानी थी ना, तो गामा की वैल्यू पुट कर लीजिए. गामा कितना आपका? 5/3. तो यहाँ से देखिए अगर हम इसमें 5/3 पुट करेंगे तो ये रहेगा आपका R1/R2. गामा की जगह 5/3 पुट करेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा. ठीक है, और ये हो गया PA2 प्लस आपका फोरस. राइट साइड तो आपकी सेम ही रहेगी. ठीक है, तो राइट साइड में आपका कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपका PA1 प्लस आपका फोरस बाय R1. ठीक है, तो ये आपका देखिए पहले ऑप्शन में बोल रखा है आपने, इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, रेडियस देखिए R1/R2 की पावर 5 आपका. ये 2s बोल रखा है. ठीक है, 2s नहीं होगा. 2s तो आपका ड्रॉप के केस में होता है, तो बच्चों ये तो आपका वैसे रिजेक्ट हो गया. तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ठीक है,
और इंसुलेटर का कोई और ऑप्शन गिवन कर रखा है, ये देखिए डी ऑप्शन गिवन कर रखा है। डी में देखिए हमें टेम्परेचर के टर्म में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर आर रेडियस फाइंड आउट कर लिया, अब हम टेम्परेचर के टर्म में भी देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कैसे फाइंड आउट करिए, आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन कर रखा है, पहले बोल रखा है तो उसने इनसाइड पॉइंट पर टेम्परेचर T1 था, फिर कितना हो गया T2 हो गया। तो देखिए पीवी गामा भी होता है और आइडियाबैटिक इक्वेशन ये भी होती है, पीवी गामा -1 दिस टर्म इज कांस्टेंट, ये भी आपकी क्या होती है इक्वेशन होती है। तब इसको ऐसे लिख लीजिए T1 V1 गामा -1, ये किसके इक्वल होगा आपका T2 V2 गामा -1, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ से आपको देखिए T2/T1 बोल रखा है ना, तो अब इसको ऐसे कर लीजिए T2/T1 की वैल्यू बच्चों से कितनी जाएगी, T2/T1 जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर कितनी गामा -1, गामा को चलो पुटी कर लेते हैं, गामा देखिए कितना था 5/3, 5/3 -1 करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, तो ये आपका 2/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए T2/T1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए V1/V2, ठीक है। V1 देखिए को क्या लिख सकते हैं, आपका V1 में होगा आपका 4/3 पाई R1 का क्यूब, और V2 में क्या होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच गया आपका R1 का क्यूब, ठीक है, R1 का क्यूब, और नीचे क्या बच गया आपका R2 का क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 है और क्यूब से करेंगे तो बच्चों आपका सिंपली आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ऑलराइट। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से इतना लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर से आपका ये, अब यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, R1 R2 को देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 इधर आएगा राइट साइड में, अगर इस 5 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो आपको 1/2 हो जाएगा ना। तो इसका आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए 3A2 और 4S डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना होगा आपका PA1 प्लस आपका 4S डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। ये क्या आ गया आपकी, ये आपकी R1 R2 की, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रेडियस था तो 1/5, और ये आपका एक 2 भी है बाहर से तो आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर T2/T1, ठीक है। आपसे बोल रखा है कि T2/T1 टू द पावर 2/5, ऑलराइट। इस टर्म को देखिए हम 2/5 इधर है, तो मैं इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ इसको T2/T1, इसको पैसे लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 इधर आ गया, तो उधर कितना बच गया आपका PA2 प्लस आपका 4S डिवाइडेड बाई कितना R2 डिवाइडेड बाई कितना PA1 प्लस आपका 4S डिवाइडेड बाई R1, ये टर्म आपके यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर कैलकुलेशन। तो बच्चों इसको अगर मैच करें तो ये तो देखिए मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, तो बच्चों बता सकते हैं डी ऑप्शन क्या होगा आपके यहाँ से करेक्ट होगा। अब बच्चों बी और सी पर चलते हैं, बी और सी पर देखिए क्या बोल रखा है उसने, बी पर बोल रखा है कि इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, ठीक है, हीट इंसुलेटर है यानी कि आपका एडियाबैटिक होगा अगेन, देन द टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी, टोटल एनर्जी में सरफेस एनर्जी भी है, डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो देखिए बच्चों प्रेशर आपका चेंज होगा, प्रेशर आपका चेंज हो रहा है तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्रेशर बच्चों आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, देखिए बच्चों आपका जो सरफेस एनर्जी, देखिए सरफेस एनर्जी को भी इंक्लूड करना है। सरफेस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी होता है आपका सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, यू से आपकी सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। बच्चों यहाँ पर आपकी रेडियस तो देखिए चेंज कर दी, R1 से R2 होगी, ठीक है, रेडियस आपकी चेंज कर जाएगी तो हम बता सकते हैं एरिया भी चेंज करेगा। और देखिए चेंज इन सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट है, और ये आपका डेल्टा ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एरिया चेंज कर रहा है तो डेल्टा ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो हम बता सकते हैं डेल्टा यू भी क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये बता सकते हैं, ठीक है। डेल्टा यू क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा, यहाँ पर हम ये बता सकते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा यू जीरो के इक्वल होता है तो अब तो हम बोलते हैं आपका चेंज चेंज क्या होता, डेल्टा यू अगर जीरो के इक्वल होता है तो हम बता सकते थे यहाँ पर नो चेंज, बट यहाँ पर चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बच्चा आपका क्या जानते हैं, रॉन्ग जानते हैं, ठीक है। अब सी पर आते हैं, देखिए सी पर बोल रखा है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज द परफेक्ट हीट कंडक्टर, हीट कंडक्टर है, ठीक है। हीट कंडक्टर कंडक्टर है तो उसका मतलब क्या होगा, देखिए कंडक्टर है तो उसका मतलब आपका देखिए ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, एंड द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। टेम्परेचर में देखिए इसने चेंज क्या बोल रखा है, नेग्लिजिबल के बराबर बोल रखा है। अब हमसे बोल रखा है कि आपको R1 R2 वाला रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर अगर आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। आपका देखिए क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इस इक्वेशन का अगर हम वहां से यूज करेंगे तो टेम्परेचर देखिए आपका चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल है, तो ये टर्म आपकी पूरी कांस्टेंट रहेगी। हम बता सकते हैं पीवी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले प्रेशर देखिए कितना था आपका PA1, ठीक है, प्लस आपका 4S डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। ये आपकी पहली सिचुएशन में हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनसाइड पॉइंट पर वॉल्यूम कितनी थी आपकी, 4/3 पाई R1 का थी, पहले वॉल्यूम ये थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर आपका PA2 प्लस 4S डिवाइडेड बाय आपकी रेडियस R2 हो गया, और वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ से आपकी 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 पाई से आपका बच्चों 4/3 पाई क्या हो गया, यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर से आपको क्या बताना है, R1 और R2 का रिलेशन बताना है ना। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लीजिए, R1/R2
टू द पावर क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया यहाँ से आपका PA2 प्लस आपका 4S/R2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना होगा PA1 प्लस आपका 4S/R1, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कौन सा था, हाँ, R1/R2 का क्यूब देखिए आपका P1 4, ये ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इजी है बट थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, ऑलराइट ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.